विकास वर्गीकरण। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे इस यूट्यूब चैनल कार्टोसेट पब्लिकेशन एंड लर्निंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनआईओएस 12th बायोलॉजी जीवन विकास एवं वर्गीकरण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये सब जानना पड़ेगा कि जीवन क्या है। जहाँ पे मैंने जीवन को कुछ शब्दों प्रदर्शित किया है, विकास और वर्गीकरण। जहाँ पे मैंने जीवन को लाइफ से सर्विस प्रदर्शित किया है और विकास को एवोल्यूशन से और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण और लाइफ यानी भ्रूण। आप सबको पता है कि जहाँ पे बीज नहीं है वहाँ पे उत्पत्ति नामुमकिन है। जीवन क्या है, सबसे पहले हमें जानना है कि मॉडर्न बायोलॉजी के अनुसार जीवन में दिया गया एक सजीव के अध्ययन जिसमें कोशिकाएं होती हैं, चयापचय होती हैं, हलन चलन श्वसन, वो हमारे जीवन सजीव के अध्ययन को जीवन कहते हैं। लेकिन मुझे सजीव के अध्ययन से नहीं चलना है, मुझे प्राचीन आधुनिक चीज़ों से चलना है कि जीवन क्या है। जहाँ पे मैंने अपनी तरफ से मैंने कुछ शब्दों को गठित किया है ताकि आपको पता चले कि जीवन क्या है। तो मैंने यहाँ पे भ्रूण को भी मैंने ले लिया है बीज से, यहाँ पे पालन और पोषण से, क्लासिफिकेशन को मैंने ले लिया जाति। अब आपको पता चल जाएगा कि जाति कुल गण ऑर्डर। अगर आपने जाति कुल गुण ऑर्डर वाले सेक्शन को पूरा पढ़ लिया है तो आपको बायोलॉजी के 8 चैप्टर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, जिसमें से फाइलम वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फाइलम के चैप्टर्स में बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इनकी जाति क्या, कुल क्या, गण। मैं आपको बताऊंगा तो सेम वही सिचुएशन आप अपने ऊपर डालना तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि चूहे के माँ का नाम क्या है। मैंने यहाँ पे लिया है शब्द, दूसरा मैंने उत्पत्ति ओरिजिन्स, विशेषता, फिर मैंने लक्षण और लास्ट में मैंने जनन लिया है। मैंने शब्द क्यों लिया? शब्द लैमार्क तथा ट्रीविरिनस ने दिया था, ये आधुनिक है। लेकिन मैं यहाँ पे चरक तथा सुश्रुत का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 70 ईयर्स BC में ही ये चीज़ बता दिया था विद्यार्थी मित्रों कि जीवन क्या है, जो आपको नहीं पता है। इन्होंने संस्कृत श्लोक में गंतव्यम नाम के पाठक में ही बता दिया था कि जीवन क्या है। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा। मैं आधुनिक से नहीं चलूँ क्योंकि मैं अगर आधुनिक विज्ञान लेके चलने की कोशिश करूंगा तो मैं पृथ्वी की उत्पत्ति बता सकता हूँ आपको, क्योंकि आपके एनालिसिस के चैप्टर में पृथ्वी की उत्पत्ति, अर्थ वाली उत्पत्ति बताई गई, लेकिन जीवन की उत्पत्ति का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो, क्योंकि आप ध्यान देने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि 70 BC में आपको गंतव्य पट में बताया जा चुका है कि जीवन क्या है। इन 5 तत्व, 5 मत गव्य तत्व इस श्लोकों में लिखा कि 5 गव्य तत्वों को, जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले गव्य तत्व लेता हूँ। सबसे पहले मैंने लिया पृथ्वी, दूसरा है मेरा जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 गव्य तत्व हैं। जहाँ पे पृथ्वी को कठोरता से, जल को जहाँ पे चिकना पदार्थ से, वायु यानी आप सभी को पता है कि स्पर्श, आकाश जहाँ पे ध्वनि और कठोरता पृथ्वी हो गई। इन 5 गव्य तत्वों को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्ट प्राचीन आधुनिक के कह रहे हैं कि 5 गव्य तत्वों को जिनसे भ्रूण यानी बीज बनता है। जैसे हम कहते हैं कि एक बीज में सबसे आखिरी में हमारे सेल्स के अंदर जो कुछ होता है Ne- Fe+ पॉजिटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स माइनस, यानी न्यूक्लियस कहीं ना कहीं केंद्रों से हमारा अम्ल। चैप्टर में हमारे लेखक ने कहा कि हम अम्लों से बने, लेकिन ये इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि हम अम्लों से बने हैं। इन्होंने अपने 5 गव्य तत्वों को, चीज़ों को निरूपित किया है कि हमारा जीवन क्या है। उन्होंने ये भले लेखक ने एनालिसिस की बुक में बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसके साथ साथ पृथ्वी अम्लों से बन गई है। अम्लों की बात अब देख सकते हैं यहाँ पे कि मुझे बताना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है। लेखक ने बताया है, मुझे ये बताना है कि जीवन की उत्पत्ति क्या है। तो जीवन की उत्पत्ति अगर हमें खबर पड़ गया तो मैं विकास और वर्गीकरण की तरफ जा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास सबसे पहले चयापचय, मेरे जन्म से मृत्यु तक का सफ़र हमेशा खमीर भक्षण जो होते हैं हमारे आंत के अंदर, वो हमें मर्याप्रांत हमें डिजोल्व कर सकते हैं। डिजोल्व करने के बाद ये चयापचय की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी जिसके अंदर चयापचय है, ये आधुनिक कहती है। जबकि प्राचीन क्या कहता है कि जिसके अंदर कठोरता यानी दांत जैसे हो गए, ये सब हो गई, ये सब चीज़ों में जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो, उन सब चीज़ों से बने भ्रूण को ही जीवन कहते हैं। आप देख सकते हैं जीवन क्या है, मैंने आपको ये बताया।
आप वीडियोस को थोड़ा रिवाइंड कर करके एक बार 2 बार चेक करेंगे तो आपको खबर पड़ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा लिया है। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे जीवन, लाइफ साइकिल, जिसको लाइफ बोल दीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ चयापचय, अब मैं आधुनिक पे आता हूँ। चयापचय और यहाँ पे जन्म से मृत्यु तक का सफ़र, जो अम्ल या निरंतर वृद्धि का काम करते हैं, जिसे जीवन कहते हैं मॉडर्न बायोलॉजी के हिसाब से। और विकास, दूसरा मैंने पढ़ लिया विकास, एवोल्यूशन। हमारे शरीर में जीवन है, हमारे शरीर में जीवन है, हमारे शरीर में जीवन है, यानी चयापचय कोशिका का जन्म तथा विकास होगा, यानी हड्डी का विकास होगा। जहाँ पे एवोल्यूशन का एवोल्यूशन, हड्डी है, दांत है, तो हमारा एवोल्यूशन होगा, विकास होगा। मान लीजिए मैं अपने अंगूठे से लगातार स्क्रीन टच पे हूँ तो मेरा आने वाला एवोल्यूशन, जनन प्रक्रिया में मेरा अंगूठा एवोल्यूशन होगा। जैसे हम दाढ़ी भी समय में नहीं बनाते तो दाढ़ी बनाने का एवोल्यूशन हुआ हमारा, तो किसी में नीली आइस, ब्लू आइस, ये सब चीज़ें आने लगी। ये हमारा एवोल्यूशन से विकास का चरण होता है। जिसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, चैम्बर्ड वर्ड फिल्टर्स, टीएमवी टोबैको में चैम्बर्स। मान लीजिए एक यहाँ पे चैम्बर्ड है, जहाँ पे एक ये आपको यहाँ पे डॉट दिख भी नहीं रहा, ये जो डॉट आपको दिख भी नहीं रहा, ऐसा डॉट किसी फिल्टर के अंदर से जो गुजर जाता है, यह एवोल्यूशन के चैप्टर से जो वहाँ पे चैम्बर वर्ल्ड फिल्टर में बताया गया था, टीएमबी टोबैको मोजेक वायरस, ये एवोल्यूशन का एक प्रक्रिया ही था। जबकि ये वायरस नहीं था, टीएमबी कोई वायरस नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि निकोटीन खाने से वायरस हो जाता है, वो एक अलग वायरस है। निकोटीन में एक आर्टिफिशियल वायरस डाला जाता है जिसका नाम ही बनाया जाता है, ये वो अलग वायरस होता है। टीएमबी एक वायरस नहीं होता। टीएमबी सिर्फ सब्जियों को खराब करता है, ना कि इंसान को। ये हायर एजुकेशन स्टडी में आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन। मैंने बात अभी किया एवोल्यूशन पे, लेकिन मैं फिर से एवोल्यूशन इसलिए कर रहा हूँ। आप देखिए, मान लीजिए सबसे पहले मेरे पास एवोल्यूशन, विकास, मेरे शरीर में आई हुई सभी चीज़ों का विकास होना अनिवार्य है। अगर विकास हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे शरीर में क्लासिफिकेशन हो रहा है। क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि मान लीजिए मेरे पास जाति, जैसे किसी की जाति शर्मा, वर्मा, ऐसे ही हमारे पास चूहे की पहचान के लिए उनकी जाति रखा जाता है शर्मा, एक चूहा शर्मा, बिल्ली शर्मा, शेर शर्मा, शेर ठाकुर हो गए। फिर ऐसे उनकी जाति के प्रमाण के लिए रखा जाता है। और ये करने वाले कार्ल लिनियस सर थे, कार्ल लिनियस सर, जिन्होंने ही सबसे पहले क्लासिफिकेशन को ही चीज़ डाइवर्टेड किया था, कि उन्होंने बताया था जाति, कुल, गण, ऑर्डर। हम इस पृथ्वी पे हैं, कठोरता भ्रूण बीजों से बने हैं, तो हमारी जाति, कुल, गण, ऑर्डर। मान लीजिए मेरी जाति है, कुल है, मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ, ऐसा ये मेरी जाति। ऐसे ही हमारे फाइलम और मेंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे इंडिका इनका जाति होता है। फिर कुल, गण, ऑर्डर, मेंजीफेरा आम का नाम है, चैप्टर में है एनसीईआरटी, ताकि आपको समझ में आवे कि कुल, गण, ऑर्डर, प्रजाति क्या होता है। विकास चरण, जीवन, उद्भव। विकास चरण, जीवन, यहाँ पे दोनों टॉपिक अलग अलग है, लेकिन मैंने एक करके पढ़ा है क्योंकि मुझे इससे इसको रिलेटेड करना है, इसको इससे रिलेटेड करना है। अब देख सकते हैं कि जीवन, विकास चरण, उद्भव, ये मैंने इसलिए लिया है कि विकास, जहाँ पे विकास हो रहा है वहाँ जीवन, चरण, उद्भव भी हो रहा है। मैं सबसे पहले जीवन का उद्भव के बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपको शरीर, बॉडी, मैंने बॉडी लिया है यहाँ पे। बॉडी के नीचे मैंने यहाँ पे सबसे पहले 5 गब तत्वों को लिया है। फिर मैंने एलिमेंट्स, जैसे सबको पता है कि हमारा शरीर तत्वों से बना है। फिर उसके बाद जैव रासायनिक क्रिया, ये आपके आधुनिक में आता है। फिर हमारा आता है आणविक स्तर, फिर हम आता है कोशिकीय स्तर, फिर आता है हमारा भौतिक स्तर। भौतिक स्तर मैंने क्यों यहाँ ली, भौतिक आपको पता होगा E=mc², जहाँ पे m बराबर द्रव्यमान था, c था। और हमको सबको पता है कि हमारा शरीर
मापन जो होता है हमारे शरीर का मापन नहीं, हमारे द्रव्यमान का मापन होता है। इसलिए मैंने इक्वल टू MC स्क्वायर का जिक्र किया। हमारा शरीर 5 द्रव्य तत्वों से बना है, जहाँ पे हमें सबसे पहले तत्व यानी एलिमेंट को देखना होता है। जैव रासायनिक स्तर, जैव रासायनिक स्तर आप सबको पता है कि हमारे अंदर चयापचय की वृद्धि होती है। फिर अगर हमें चयापचय खत्म हो गए तो हमें बाद में खुद हमारी बॉडी को डिजोल्व कर देते हैं। आणविक स्तर, आणविक स्तर में आपको हमारे बॉडी के ऊपर की चीज़ों को दिखती है, जैसे आणविक कण वाला स्तर हो गया हमारे अंदर, न्यूक्लियक अम्ल एसिड। कोशिकीय स्तर DNA प्लस RNA, जहाँ पे सेल्स DNA, अगर एक DNA प्लस सेल RNA हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर का पूरा ढांचा सही है और वहाँ पे आपका DNA का इफेक्ट हो गया तो हमारे बॉडी को एक 16CR पॉइंट वाला एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, प्रोटीन्स वाला इंजेक्शन, आपको पता होगा। तो मैंने सिर्फ आपको इस चैप्टर में जीवन विकास तथा वर्गीकरण, मैंने जीवन विकास वर्गीकरण, ये सिर्फ जितना मैंने बताया वो चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जीवन विकास वर्गीकरण सिर्फ मैंने चैप्टर के ऊपर का टाइटल के बारे में बताया है। और मुझसे कुछ रह गया हो तो और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जीवन विकास वर्गीकरण में मैंने इतना बताया है आपको, ये सिर्फ चैप्टर के टाइटल के बारे में समझा है। चैप्टर की स्टार्टिंग आने वाले पॉइंट 1 से जब मैं करूँगा चैप्टर की स्टार्टिंग, तो उसमें आपको सबसे पहले जीवन क्या होता है ये आपको पता होगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जब मैं बताऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ जीवन क्यों लिया है।